यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। जब कोई युवक और युवती विवाह कर रहे होते हैं तो विवाह संस्कार की वैदिक विधि में वर के मंडप में आते ही वधू उसको स्वागत की विधि में सबसे पहला काम ये करती है कि पैर धोने के लिए और मुंह धोने के लिए पानी देती है। ये विवाह संस्कार की विधि का सबसे पहला बिंदु है। अब उस मंडप में पैर धोए नहीं जा सकते, वहां सब आसन वासन बिछा है ये सब, तो मुंह धोने का और पैर धोने का वहां कोई स्थान नहीं है, प्रसंग नहीं है। लेकिन प्रतीकात्मक ढंग से वो पैर धोने का जो जल है वो पाद्य कहलाता है। पाद्य यानी पाद, पैर धोने के लिए जल। पाद्यम प्रतिगृह्णातु ले लिया जी, तो थोड़े से सिंबॉलिकली प्रतीक से 2 छींटे पैरों पे मार लिए, धोए नहीं, पैरों पे छींटे डाल लिए। फिर अर्घा प्रतिगृह्यताम, ये मुंह धोने के लिए जल लीजिए, तो फिर मुंह पर छींटे डाल लिए, हो गया, ये विधि हो जाती है। फिर आगे और चलता है। तो कायदे से तो हाथ पैर मुंह सब धो ही लेते हैं अपना, लेकिन वहां प्रतीकात्मक ढंग से विधि के अंदर जो इस चीज को स्थान दिया गया है, उसका कारण है कि कुछ बातें जो जीवन भर करते रहनी हैं और जीवन में जो समझने की हैं, अब आप दोनों जीवन के कर्म क्षेत्र में उतर रहे हो, आपस में कैसा व्यवहार करना है, इसकी कुछ सांकेतिक समझ वहां जगानी है, इसलिए ये सब विधियां की जाती हैं। तो इस विधि का अभिप्राय ये है कि जब कोई दूर से चल कर के आता है, पैदल चल के आए, कार ड्राइव करके आए, ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, या काम करके आए ऑफिस से, दुकान से, तो थक जाएगा। तो थकान कैसे दूर होती है? तो थकान दूर करने का सबसे पहला तरीका यह है कि हाथ पैर मुंह धो लो। थकान दूर हो जाएगी, पर पूरी नहीं, क्योंकि असली थकान शरीर में नहीं होती, मन में होती है। और मन की थकान कैसे दूर होगी? मन की थकान बस इतने से दूर हो जाती है कि कोई बहुत प्रेम से इतना पूछ ले कि बहुत थक गए हैं, चाय ले आऊं, ये कुछ और खाएंगे, पिएंगे, लेटेंगे, आराम करेंगे। आपकी थकान दूर करने के लिए क्या करूं, क्या कर सकते हैं हम? करे भले ही नहीं, पर इतना पूछ ले, इतना पूछने मात्र से मन की थकान दूर हो जाती है। तो जब जब पति या घर के कोई भी सदस्य बाहर से थके हुए आए, शरीर से या मन से, तो
गृहिणियां अगर इतना पूछ लें कि क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं, कुछ ऐसा, तो बस उतने से वो प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। और फिर कोई भी विधि एक तरफा नहीं होती, वन साइडेड नहीं होती, क्योंकि केवल पुरुष ही थकते हों ऑफिस में, दुकान में, कारोबार में, खेत में, ऐसा तो नहीं है। स्त्रियां भी घर में कुछ न कुछ तो करती हैं, भले देवरानी जेठानी लड़ें तो भी थकान तो होगी। ऐसा थोड़ी है थकान ना हो, लड़ने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, खाना बनाने में होती है, गैस पर, चूल्हे पर, अग्नि के सामने खड़े खड़े, और गर्मी के मौसम में खाना बनाना और घर की सफाई का इंतजाम करना। और थकान इतने से भी होती है कि कोई बाहर है, कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, इस चिंता करने से भी तो थकान हो जाती है। तो महिलाएं बेचारी घर में चिंता भी तो करती रहती हैं कि बाहर गए हुए हैं, दुकान पर, ऑफिस पर सब ठीक ठीक रहे, तो उस चिंता से भी थकान होती है। तो स्त्रियां भी थकती हैं। तो पुरुषों को भी चाहिए कि पूछते रहें क्या बात है, आज बहुत थकी हुई लग रही हो, सब ठीक तो है ना घर में। तो थकान दूर करते रहिए एक दूसरे की। तो मैं भी थक तो गया हूं, उसका कारण ये नहीं है कि यात्रा लंबी करनी पड़ी, वो तो मैं करता ही हूँ, या महीने में 10 दिन यात्रा में बीत जाते हैं, कहीं तो 5 दिन तो। लेकिन ट्रेन में अच्छी खासी बर्थ थी, लेकिन जो साथ में सहयात्री थे उनमें से एक बहुत जोर से घर्राटे भरते थे नींद में, तो वो नींद पूरी नहीं हुई। और फिर सुबह उतर के रतनशी भाई बेलानी जी के घर नाश्ता वाश्ता करके कार से चल दिया। तो कार में अगर मैं सो जाऊं तो फिर ड्राइवर को भी नींद आ जाए तो बेचारा वो भी तो थकता है। तो हम दोनों जगे हुए चले आए, लेकिन थकान दूर हो गई, क्योंकि वो जो अपना फार्म हाउस है डॉक्टर योगेश जी, महेश जी, प्रदीप जी का, उस फार्म हाउस में थकान दूर करने का एक दूसरा तरीका वहां पर है। वो मसाज वगैरह जो होती है वो तो मुझे अभी तक सुलभ हुई नहीं है, कभी महेश जी कृपा करेंगे तो देखते हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर वहां तरीका है जो कि वेद में बताया गया है, वो मन की थकान को दूर करने का सबसे सुंदर उपाय है। और वो है, कितने भी आप थके हुए हो, कितने भी उदास हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी तनाव में हो, कितने भी चिंतित हो, कितने भी शोक से भरे हुए हो, मन में आपके बड़ा दुख हो, आपके शेयर्स के भाव नीचे आ गए, या और कुछ हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, घर में कोई बहुत बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई है। देखिए, ऋषि दयानंद तो मृत्यु होने के बाद चिता में इस नश्वर शरीर को जलाकर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या करें? कुछ नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर के अस्थि चयन करके वहीं श्मशान में रख दीजिए। लेकिन एक परंपरा चली आ रही है जिसका शास्त्रों में विधान नहीं है। परंपरा है हिंदू समाज में कि वो अस्थियां लो, कपड़े में बांधो और कहीं दूर निकल जाओ, गंगा में प्रवाहित करने का उधर उत्तर भारत में रिवाज है। महाराष्ट्र में लोग, क्या है, नासिक के पास वो एक त्र्यंबकेश्वर, वहां जाके डाल देते हैं। इधर क्या किया जाता होगा मालूम नहीं, लेकिन जो उसके पीछे जो भाव था वो अस्थि विसर्जन नहीं था। वैसा करके तो नदी को और तालाब को और उसको दूषित ही करते हैं। असली बात ये थी कि आप निकलें, घर में बैठे बैठे आपको वही कोना, वही घर, वही कमरा, वही उनके सामान जो आसपास हैं उनको देख देख कर उन्हीं की याद आएगी। उसी माहौल में आप रहोगे, उन्हीं की याद करते करते आप अपने मन में दुख को ताजा करते रहोगे। इसलिए उस माहौल से बाहर निकलिए, अपने 1-2 मित्र, संगी साथी, रिश्तेदार साथ लीजिए और निकल पड़िए यात्रा पर। गुजरात में रहते हो तो हरिद्वार जाओ, वहां का व्यक्ति दक्षिण में जाए, ऐसे बिल्कुल उल्टे पुल्टे उसमें जाना है। कम से कम 50 किलोमीटर की यात्रा। पुराने समय में यात्राओं के लिए कार नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बैलगाड़ी पर जाना था, घोड़े पर जाना था, पैदल जाना था। अभी भी भले ही ट्रेन हो, कार हो, बस हो, लेकिन फिर भी यात्रा के कष्ट तो हैं। बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, रिजर्वेशन कराना है, रिजर्व है सीट, फिर भी घुस गई डब्बे में, बस ठीक है, ठीक है, डब्बे में घुस गए तो अब बर्थ अपनी कहाँ है, सामान जमाओ। इस सारी
बाह्य क्रियाओं से आपके मन में जो शोक उमड़ रहा है, मन डाइवर्ट होगा, दूसरी तरफ जाएगा। फिर जब आप वहां पहुंचेंगे, यात्रा पूरी करके जिस स्थान पर गए हैं वो एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ वो है जहां पर पहुंच के व्यक्ति तर जाता है, दुखों के सागर से पार हो जाता है, इसीलिए वो तीर्थ है। थे, अब नहीं रहे, क्योंकि वहां दो चीजें मिलती थी जिससे मन का दुख, मन का तनाव, चिंताएं और थकान सब दूर हो जाएंगे। पहला क्या था? सारे तीर्थ स्थल कहां हैं? या तो किसी नदी के किनारे हैं, या समुद्र के किनारे हैं, या पर्वत के पहाड़ के किसी सुरम्य स्थल पर हैं। उस रमणीक स्थल पर जहां पहुंचकर आपको प्रकृति अपने पूरे रूप में खिली हुई दिखाई देगी। पहाड़, नदियां, सागर, खुला आकाश, तारे, पूर्णमासी का चांद, उगता हुआ सूरज, ये सब जो शहर में, गांव में होते हुए भी जिनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप अपने कारोबार में, रोज के कामों में इतना डूब जाते हैं कि कब पूरा चांद उगा, कब पूर्णमासी आई और निकल गई पता नहीं चलता। उगता हुआ सूरज देखे हुए महीनों साल गुजर जाते हैं और उगता हुआ सूरज हम नहीं देख पाते। तो प्रकृति के जो सुरम्य तत्व हैं, जिनके देखने मात्र से मन की थकान दूर होती है, वो प्राकृतिक सुरम्यता, सुंदरता वहां अपने पूरे उद्दाम उससे प्रकट हो रही होती है। प्रकृति को देख करके, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर और प्रकृति के निकट जाते ही, जब तक हम शहर में हैं, मकान में हैं, तब तक हम प्रकृति आसपास है, पेड़ पौधे हैं, चांद भी उगता है, सूरज भी उगता है, कुछ तो सुरम्यता है ही, पर एक तो वो पूरे अपने खिले हुए रूप में नहीं होती। दो चार झाड़ ही तो हैं शहर में, पूरा एक उपवन तो नहीं है, पूरा एक वन तो नहीं है। दूसरा, हम वो प्रकृति का कुछ अंश होता है पर हम उसके संग नहीं होते, हम उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते। वृक्ष उग रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, खिले रहे हैं, हमें तो अपनी दुकान पहुंचने की जल्दी है, ऑफिस पहुंचने की, और वहां से घर वापस आने की, और बहुत सी चिंताएं, तो वो होते हुए भी हमारा उधर ध्यान नहीं जाता। तो जब हम अपने उस सारे माहौल से निकल के प्रकृति के उस सुंदर उसमें पहुंचते हैं, आगे आगोश में, तो वहां पहुंचकर प्रकृति के पास बैठ करके उसकी निकटता में, प्रकृति के संग में हमारे मन की थकान और दुख आधे दूर हो जाते हैं। बचे हुए आधे वो वहां पर विद्यमान जो तपस्वी, सन्यासी, योगी, ऋषि, मुनि, संत रहा करते थे, करते हैं नहीं। उनके उपदेशों से, उनके वचन सुनकर, और वो जो पूछ लेते थे प्यार से कि क्या बात है, पीठ पर हाथ फेर के, बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है, क्या वेदना है तुम्हारी, कारोबार की, परिवार की, इसकी उसकी सारी चिंताओं को उनसे कहकर, किसी से आदमी, किसी विश्वस्त और योग्य व्यक्ति से, किसी आदरणीय व्यक्ति से जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उससे अपने मन की बात कह करके मन का बोझ उतर जाता है, आधे से ज्यादा कम हो जाता है। फिर वो जो उपदेश देंगे, वो जो सलाह देंगे, सुझाव देंगे, कुछ शांति की, सांत्वना की बातें कहेंगे, उससे आपको जो बल मिलेगा और जो मन को राहत मिलेगी वो दिव्य है। इतने सारे उपायों से मन का वो बड़े से बड़ा दुख और थकान, चिंताएं, तनाव खत्म हो जाती थी। प्रकृति के और अच्छे श्रद्धेय लोगों के संग से, उनके पास बैठने से ये लाभ है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि इस संसार रूपी कड़ुए वृक्ष पर, दुखों, संघर्षों, परेशानियों से भरे हुए वृक्ष पर दो मीठे फल हैं, 2 या 3 मीठे फल बताएं। वो कौन से मीठे फल हैं? संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, ऐसा कुछ श्लोक है, उसमें कहा गया है कि संसार रूपी कड़ुए वृक्ष पर कुछ फल अमृत की तरह मीठे और आनंददायक हैं। उनमें से एक है प्रेम का, दूसरा है ज्ञान का, तीसरा है परोपकार का, चौथा है अच्छी बात सुनने का, और पांचवा है अच्छे लोगों के साथ बैठने का, सत्संगति का। तो आप लोग वर्ष में एक बार ये एक सुंदर आयोजन करते हैं जिसमें सब लोग मिल बैठकर कुछ उन दिव्य विचारों के साथ
जुड़ सकें और अपने मन को तरह तरह की थकानों से दूर करके कुछ शांति की ओर, आनंद की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकें। बीच बीच में दुखों के, संघर्षों के, तनावों के पड़ाव आएंगे और निश्चित मानिए कि इस जीवन में जितना भी दुख है, जितना भी दुख है, जितना भी दुख है, वो 30% से ज्यादा नहीं है। संसार में, इस सृष्टि में जितना भी दुख है, जितना भी दुख है, वो 30% से ज्यादा नहीं है। 70% सुख है। और उसमें भी किसी एक व्यक्ति के जीवन में सृष्टि के सुख दुख का कैलकुलेशन अलग रहा। एक व्यक्ति का जीवन जो दुखी से दुखी, दुखी से दुखी, दुखी से दुखी इंसान इस धरती पर है, ढूंढ कर ले आए, उसके जीवन में भी दुख का अंश 30% से ज्यादा नहीं होगा। हर इंसान के जीवन में एवरेज 10%, औसतन 10% दुख जरूर रहेंगे, दुख जरूर रहेंगे। और वो 10% आने वाले दुख आपके 90% सुखों को बढ़ाने के लिए है। अगर वो 90% सुखों का सुख, उसका एहसास बढ़ाना हो तो वो 10% दुख जरूरी है। अगर किसी को कभी किसी भी तरह के दुख का एहसास नहीं होता और उसका सारा जीवन पूरी तरह सुख में, सुविधाओं में, विलासिताओं में गुजरता है, तो निश्चित मानिए वो जीवन के अनुभवों से अधूरा रह जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को जन्म के साथ ही आप पूरी सुविधाएं दें। जैसे बच्चा बिस्तर पर से गिर जाता है सोते सोते या खेलते खेलते लुढ़क जाता है, तो बिस्तर से नीचे आप मोटा कारपेट, कालीन बिछा दीजिए और गद्दे चारों ओर बिछा दीजिए। ऐसे तो गिरेगा तो भी चोट नहीं लगेगी। ये चारों ओर तकिए लगा दीजिए तो नहीं गिरेगा। फिर उम्र आएगी उसकी कि वो खुद खड़ा होकर चलने की कोशिश करेगा, तो उस चलने की कोशिश में गिरेगा, चोट खाएगा। तब भी आप उसको और बाहर मत कहीं जाने दीजिए, बस घर में दीवार से दीवार तक जो कालीन बिछा हुआ है उस पर ही चलने दीजिए। तो वहां गिरेगा तो उसे जरा भी, गिरने से जो जरा सी चोट लगती है, बच्चों की अक्सर हड्डियां नहीं टूटा करती, छोटी मोटी चोट से कोमल रहती हैं, तो लेकिन गिरने से जो ठेस लगी उतना सा दर्द उसे महसूस होता है 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, फिर उठ जाता है तो चल पड़ता है। उतनी सी भी चोट मत लगने दीजिए, दर्द का एहसास मत होने दीजिए। फिर थोड़ा और वो बड़ा होगा और फिर दौड़ने भागने लगेगा, तो भी उसे घर से बाहर मत जाने दो। घर से बाहर घूमने जाए तो कार में और एक नौकर साथ रहे। बिल्कुल कोई उसको ऐसा खेल मत खेलने दीजिए जिसमें उसे चोट लग सके। जैसे कि क्रिकेट खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, गिरेगा, गेंद को कैच करेगा, कोई भी खेल खेलेगा तो उसमें थोड़ा बहुत घुटने उठने छिलेंगे। साइकिल चलाना सीखेगा तो 1-2 बार गिरेगा, ठीक है। गिरने का बिल्कुल उसको एहसास मत होने दीजिए कि ऐसे भी लगने से क्या होता है शरीर में, बिल्कुल मत होने दीजिए। और वो 25 साल का हो गया, आप सोचते हैं कि उसने जीवन जीने का एक पूरा वो पा लिया, वो एक बड़े बड़े जरूरी अनुभव से वंचित रह गया। उसे पता ही नहीं कि दर्द क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं कि चोट क्या होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको मालूम ही नहीं कि सुखों का क्या एहसास है, बस खा रहा है, पी रहा है, सारी सुविधाएं हैं, उसे पता ही नहीं कि ये सुविधाओं का क्या रस है। जब तक धूप में न चल ले आदमी, तब तक ठंडक का एहसास नहीं होता। जब तक उसे कांटे की चुभन कभी भी पता न चली हो, तो फूल की पंखुड़ी का क्या स्पर्श का एहसास है ये उसे मालूम नहीं होता, उस कोमल स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ी धूप, थोड़ी चुभन जरूरी है जीवन में, सुख का एहसास बढ़ा देने के लिए। प्रोफेसर उत्तम चंद्र शरर आर्य समाज के बड़े विद्वान प्रवक्ता थे, तो किसी सड़क से जा रहे थे तो रास्ते में उनके दोस्त का, मित्र का मकान था। उन्होंने सोचा यार बहुत दिन हो गए इनसे मिले हुए, चलो आज फुर्सत भी है, जहां पहुंचना था उसमें अभी टाइम है आधा घंटे का, चलो मिल लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेंगे, क्या क्या चल रहा है जीवन में इनके। घर में कालबेल बजाई तो उनकी पत्नी निकल के आई उनके मित्र की। उन्होंने दरवाजा खुला, अरे अरे शरर जी, आप इतने दिन हो गए भाई साहब, आप तो हमारी सुधी भूल गए, आइए आइए आइए। ड्राइंग रूम में बिठा लिया। शरर जी ने पूछा कहाँ है भाई साहब, तो बोले वो तो है नहीं।
घंटे 1.5 घंटे में आएंगे, बैठिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर चलता हूँ, क्योंकि पहुँचना है, आधा घंटा ही है, फिर देर हो जाएगी, फिर आता हूँ। बोले ऐसे कैसे जाएंगे, जरा चाय पी के जाइए। तो हाँ चाय पिला दो, शाम का वक्त चाय पी के जाता हूँ। तो ठीक है, चाय बन रही है। ये ड्राइंग रूम में जो सेंटर टेबल है उस पर रखे अखबार सब देखे, सब पढ़े हुए हैं, क्या करें। तो चाय नहीं आई अभी तक, चाय नहीं आई, अरे बन तो गई होगी। तो उनके कानों में आवाज आई कि कुछ किचन में डिब्बे उलट पुलट किए जा रहे हैं, खोल के देखे जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाभी जी चाय नहीं बनी अभी तक। तो बोले हाँ लाती हूँ भाई साहब, बस अभी लाती हूँ। तो आखिर को वो चाय ले आई। और जैसा कि चाय के साथ अंडरस्टूड है कि शाम की चाय है तो कुछ थोड़ा कुछ नमकीन, कुछ ये सब होना है, वो सब नहीं था। था क्या, एक प्लेट में कुछ सफेद सफेद इतना सा। तो उन्होंने चाय रख दी। शरद जी ने पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है ये मत पूछिए, बस इतना सा लेके जरा चाट लीजिए। कमाल है, क्यों चाट लें, क्या है ये। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा नमक है, मीठू नमक है ये। तो क्यों, क्या बताऊं, आप ऐसे दिन आए हो कि घर में नमकीन खत्म हो गई है और चीनी भी कम थी। अब ये एक कप चाय किसी तरह मीठी हुई है, आधा चम्मच चीनी पड़ी है। तो अगर आप थोड़ा सा नमक चाट लेंगे ना तो चाय मीठी लगेगी। इस चाय की मिठास जो है, जो कम है, चीनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा नमक चाट कर पिएंगे तो ये चाय मीठी लगेगी। बस यही है नियम जीवन का। थोड़े से दुख 10% एवरेज, वो 90% सुखों को और ज्यादा सुखद बना देते हैं, उनका एहसास तीखा कर देते हैं। एक केमिकल आता है, उसका शुद्ध उच्चारण मुझे नहीं पता, अजीनोमोटो जैसा नाम है उसका। तो चाइनीज फूड में, थाई फूड में वो पड़ा करता है, जिसको हमारी नई पीढ़ी बहुत पसंद करने लगी है। तो वो क्या करता है, वो हर चीज का टेस्ट बढ़ा देता है। वो अजीनोमोटो डाल दिया जाए किसी चीज में तो चाउमीन और ये सब क्यों मीठे, क्यों ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत टेस्टी, क्योंकि वो अजीनोमोटो जो है वो इतना सा डालिए किसी भी चीज में, तो वो उसके साथ जब आपके मुख में जाएगा तो जीभ में जो स्वाद लेने की कलिकाएं हैं उनको जरा वो ऐसी थोड़ा बंद सी हैं तो थोड़ा खोल देगा, वो ज्यादा खिल जाएंगी। तो उसकी वजह से आपको वही दाल जो आप रोज खाते थे, वही सिवई ही तो होती है चाउमीन में, और क्या है वो इतने नूडल्स जो हैं जो आप घर में बनाते हो वही तो है, और क्या है, लेकिन वो अजीनोमोटो पड़ा हुआ है। उसकी वजह से आपकी जीभ की स्वाद कलिकाएं जो अधिक खुल गई, अगर मैं उसका साइंटिफिक रीजन ठीक जैसा मैंने पढ़ा है अगर वही है, तो उस वजह से वो अधिक टेस्टी लगने लगता है तो वही, उसके स्वाद का एहसास बढ़ गया। ठीक इसी तरह यही काम जीवन में आए हुए जो कष्ट हैं, संघर्ष हैं, थकान है, तनाव हैं, बीच बीच में आए हुए दुखों के पड़ाव हैं, ये थोड़े थोड़े वक्त के लिए आते हैं। सुख लंबे समय के लिए है, दुख थोड़े वक्त के लिए आता है। पर ये दुख भी तब गहरा हो जाता है जब आप दुख के एहसास को ज्यादा रिपीट करते हो मन में और उसको बढ़ाने लगते हो। इसलिए दुख को शांत करने का उपाय ढूंढना चाहिए, तनावों को शांत करने का उपाय ढूंढना चाहिए, चिंताओं के समाधान ढूंढने चाहिए, और थकान दूर करने का उपाय जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला है सुंदर प्रकृति का संग, दूसरा है अच्छे लोगों का संग, तीसरा है ईश्वर का संग, चौथा है अपना संग, और पांचवा है अच्छे विचारों का संग। मनुष्य चूंकि मननशील प्राणी है और उसकी जो सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी शक्ति उसकी विचार शक्ति है, और सबसे बड़ी संपदा ज्ञान है। तो उस ज्ञान को पाने के लिए आपको कुछ सूचनाएं लेनी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशंस, और इन्फॉर्मेशंस पर विचार करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, तब आप विचार करके उन सूचनाओं को ज्ञान में बदलते हैं। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं, अच्छे विचारों के साथ होते हैं, तो आपकी मनुष्यता विकसित होती है और ज्ञान विकसित होता है। और इस विकास के लिए जरूरी है कि हम अच्छे विचारों के साथ रहें। क्या है कि जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारी जो नाक है सबसे पहले वो भोजन का विवेचन करती है।
अगर वो सड़ा हुआ है, दुर्गंधित है, बासी है, उसमें स्मेल आ रही है, तो नाक ही पहले रिजेक्ट कर देगी, ये खाने योग्य नहीं। उससे पहले आंखें देखती हैं कि इस भोजन में कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं पड़ी है, मक्खी गिर गई है और कुछ बात है गिरी हुई है, तो फिर आप जो है उसको निकाल देंगे। एक श्रीमान जी किसी के अपने मित्र के घर गए, तो वहां भी चाय मिली पीने के लिए, तो चाय बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। तो इन सज्जन ने, जिन्होंने चाय पी थी, उन्होंने कहा कि भाभी जी चाय बड़ी अच्छी बनाई थी आपने, ऐसी चाय बहुत दिनों बाद पीने को मिली है। तो इन्होंने जवाब में कहा कि भाई साहब, चाय तो और भी स्वाद बनती अगर बिल्ली मलाई ना खा गई होती, और भी ज्यादा स्वाद बनती। लेकिन अगर देखा हुआ है आपने कि बिल्ली या कुत्ता इसको कर गया भ्रष्ट, देखा हुआ, तो ज्यादा आपको तकलीफ होगी, और आपने नहीं देखा है तो आपको क्या मालूम। लेकिन जिसको देख लिया, आंख ने देख लिया कि इसमें कुछ अस्वच्छता है, फिर आप उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। नाक ने बता दिया कि इस भोजन में कुछ गंदगी है, कुछ अस्वच्छता है, फिर आप उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसका प्रायः हम भोजन ग्रहण करते हुए प्रयोग नहीं करते। कौन सी है वो? भोजन को लिया, इस भोजन को लिया जाना चाहिए या नहीं, इसमें आंख आपको सावधान करती है, नाक आपको सावधान करती है, इसके बाद जीभ सावधान करेगी अगर उसका टेस्ट खराब है, कड़वा है, ज्यादा मिर्च है, ये है वो है। पर इन सारी इंद्रियों से ज्यादा गहरे तल पर एक चीज हमें प्रयोग करनी चाहिए, भोजन लिया जाए या ना लिया जाए, इसमें कौन सी चीज है जो सावधान करती है, पर हम उसकी बात नहीं मानते। नहीं, जरा और ठीक शब्द बोलिए। नहीं, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि बताती है कि ये भोजन स्वादिष्ट तो है, इसमें कुछ गंदगी भी नहीं है, अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। या आप खा रहे थे, 2 चपाती 3 चपाती आपने खा ली, अब जो चौथी आई है, या 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला आपने खा लिया, अभी जो तीसरा आया है, ये तीसरा वाला अब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। स्वाद के लिए ठीक है, जीभ के लिए ठीक है, पर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बुद्धि बता देती है। लेकिन वहीं पर हमारी इच्छा, हमारी वासना घनी हो जाती है और हम बुद्धि के इस किए हुए सावधान उसको नकार देते हैं। इससे भी ज्यादा सावधानी हमें एक और दूसरे क्षेत्र में कर रखनी चाहिए, जैसी भोजन के बारे में हम करते हैं। कम से कम आंख की बताई हुई, नाक की बताई हुई, जीभ की बताई हुई चीजों को तो हम टाल देते हैं कि ये खाने योग्य नहीं है, और बहुत बार हम बुद्धि की बात भी मान लेते हैं, तब जब डॉक्टर साहब ने कह दिया होता है कि अब रोग ज्यादा सीरियस हो गया है, अब ज्यादा आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए बद परहेजी मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना। उससे पहले हम करते रहते हैं, देखा जाएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो युवावस्था चल रही है, ये है वो है, ऐसा करके, और एक बार खाने से क्या होता है, ऐसा सोच के हम हर बार उसको टालते जाते हैं। लेकिन एक और क्षेत्र है जहां पर हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। शरीर का भोजन जिस तरह से स्वास्थ्य कारक हो, स्वाद बाद में, स्वास्थ्य पहले, स्वास्थ्यदायक भी हो, स्वादिष्ट भी हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्वाद और स्वास्थ्य दो में से एक चीज चुननी हो तो हमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारे बुद्धि और मन के भी कुछ भोजन है, और वो भोजन है अच्छे विचारों का, अच्छी संगति का, अच्छी भावनाओं का। अगर हमारे मन में दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं, दुर्विचार प्रवेश करते हैं, और वो भी प्रवेश करेंगे आंखों के द्वारा, जैसे दृश्य हम देख रहे हैं, आंखों के द्वारा जैसी किताब हम पढ़ रहे हैं, आंखों के द्वारा जैसा हम टीवी चैनल देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, ये आपका चुनाव है, आप कौन सा चैनल देखें। डिस्कवरी भी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक भी आता है, न्यूज चैनल भी हैं, कुछ धार्मिक चैनल भी हैं, और एम चैनल और वी चैनल भी है, और दूसरे न्यूज चैनल भी हैं। आप कौन सा पसंद कर रहे हैं, ये आपकी बुद्धि आपको बता तो देती है, लेकिन वहीं पर हमारी वासनाएं घनीभूत हो जाती हैं। उस बारे में और अधिक सावधान रहना चाहिए, पर हम नहीं रहते। आज के मनुष्य के सामने
समाजशास्त्री कहते हैं कि सूचनाओं का, ज्ञान का नहीं, सूचनाओं का सागर लहराया हुआ है और अनचाहे बिना हमारी मर्जी के ढेरों सूचनाएं हमारी आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। हम चाह नहीं रहे होते, हम उनके लिए कोशिश नहीं कर रहे होते, ऐसे ही सूचनाएं जा रही हैं। आप यहां से गांधीधाम तक जाओ, आप यहां से अहमदाबाद तक जाओ, किसी भी रोड पर चले जाओ हिंदुस्तान के, आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे होर्डिंग्स दिखाई देंगे ना, और तरह तरह के आकर्षक तरीके से। कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई कार बेच रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सबको अपनी चीजें बेचनी है आपको, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, और सड़क के किनारे होर्डिंग्स बड़ी बड़ी आपको बातें बताते हुए, और आप सारा वो पढ़ते हो, चले जाते हो कार से, आप देखते जाते हो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तब तो कभी आप देखते हो, कभी नहीं देखते हो। खतरा है कि उसे पढ़ने लगोगे तो सामने से ट्रक आ रहा है, पर आप बैठे हुए हो तो आप उसे जरूर पढ़ते हो। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि आज के एक शहर में रहने वाले पढ़े लिखे इंसान के, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वेबसाइट है, अपनी ईमेल एड्रेस है, उसको रोज औसतन 10,000 ईमेल आती हैं। विकसित देशों की ये बात है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, वहां पर रहने वाले जो एलिट क्लास है उसके साथ ये समस्या है। अगर छोटे शहर में और आप ईमेल रखते हो तो आपके पास 100, 200, 300 ईमेल आएंगी, तो 10,000 उन्होंने अपने उसके हिसाब से नापी है। और वो सारी ईमेल जो